नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे स्टैटिक जीके के सीरीज में। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके का हम ये सीरीज कर रहे हैं। 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1101 से लेकर के 1200 तक करेंगे। ठीक है, जो भी लोग भी रेलवेज का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एनटीपीसी स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है ये, और जिसमें कि तमाम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान या अन्नान बिलोंग्स फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्री ऑफ। तो यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान थे, वो कौन से अफ्रीकन कंट्री से आते थे? तो ये आते थे घाना से। द फर्स्ट इंडियन वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्स्ट वीमेन जज कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये थी फातिमा बीवी। द फर्स्ट वीमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल वाज। तो इंग्लिश चैनल को फर्स्ट टाइम जो स्विमिंग करके कंप्लीट किया था वो कौन थे? एक अमेरिकन थे। और हम उनके नाम के बारे में बात करें, ठीक है, मैंने बात किया यहाँ पे वीमन है, ध्यान रखेंगे वीमन। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गर्ट्रूड, GERTRUD, गर्ट्रूड एडरले। ठीक है, 6 अगस्त 1926 को इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, 21 माइल्स। विच फिजिशियन केम टू इंडिया and served in the Bengal Medical Service from 1794 to 1815 and also undertook pioneering survey explorations in several diverse regions of India। कौन से वो फिजिशियन है जो भारत आए थे और बंगाल मेडिकल सर्विस में 1794 से लेकर 1815 तक उन्होंने काम किया, और बहुत सारे रीजन में उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए, बहुत सारी चीज़ें ढूंढ के निकाला। उनका नाम क्या था? उन फिजिशियन का नाम क्या था? उस फिजिशियन का नाम था फ्रांसिस बुचानन। तो फ्रांसिस बुचानन वो फिजिसिस्ट थे जो इंडिया आए थे, बंगाल मेडिकल सर्विस में 1794 से लेकर 1815 तक उन्होंने काम किया और अलग अलग रीजन में भारत में उन्होंने एक्सप्लोर किया। फ्रांसिस बुचानन। MS स्वामीनाथन इज, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो आपको बताना है MS स्वामीनाथन कौन है। एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले थे ये। 1925 में इनका जन्म हुआ था। Who was the first Indian poet who was invited to record his poems at the Library of Congress located in Washington DC? भारत का वो पहला भारतीय कवि कौन था जिनको अपने पोएम्स रिकॉर्ड करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इनवाइट किया गया था, जो वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अभय के। ठीक है, अभय के इनका नाम था, इनको इनवाइट किया गया था। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? आई होप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज कॉल्ड एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन लैंड वाज फेमस फॉर। एडविन लैंड जो साइंटिस्ट थे वो क्या चीज़ के लिए फेमस थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स इन्होंने रजिस्टर करवाया था, बहुत सारे पेटेंट्स इनके नाम पे थे। ठीक है, एडविन लैंड, पूरा नाम इनका एडविन हर्बर्ट लैंड था। ठीक है, और ये पोलराइड कॉरपोरेशन के को फाउंडर भी थे। बहुत सारे पेटेंट्स इन्होंने रजिस्टर करवाए थे। What did Alfred Nobel, the founder of Alfred Nobel Prize, invented? Alfred Nobel जिनके नाम पे नोबेल प्राइज आज पूरी दुनिया में मिलती है या दिया जाता है, वो क्या चीज़ के लिए फेमस थे? वो क्या चीज़ के फाउंडर थे? तो आपको ये जान करके
इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो डायनामाइट, ठीक है, इन्वेंटर किस चीज़ के थे, वो डायनामाइट के थे, जो एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, ब्लास्ट करता है वो, है ना, और एक्सप्लोसिव है ये। तो डायनामाइट का इन्होंने इन्वेंशन किया था। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिंदी थिएटर ऑफ इंडिया? हिंदी थिएटर ऑफ इंडिया के फादर किसे बोला जाता है? तो आई होप सभी लोगों को ये बात पता होगा, दादा साहेब फाल्के। इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है हिंदी सिनेमा में, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रैंड लेडी ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड? ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला गया है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड किसे कहा जाता है? ये बोला था जोहरा सहगल को। जोहरा सहगल को बोला जाता है ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड। बेन किंग्सले इज एसोसिएटेड विद, तो बेन किंग्सले जो है क्या चीज से एसोसिएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, मोशन पिक्चर्स, ये मूवीज बनाते हैं लगभग 10-50 साल से, ये 5 डिकेड से ये मूवीज बनाते आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने मोहनदास गांधी जी का भी 1982 का जो फिल्म था, उनके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ऑस्कर के अंदर। इन रामानंद सागर टीवी सीरीज सभी लोगों ने देखा होगा, रामायण, हु प्लेड द रोल ऑफ सीता? 1986 से 88 के टाइम की बात है, उस समय पे सीता का रोल किसने किया था? तो आपको बताना है। तो सभी लोगों को ये बातें पता होंगी कि इसका सीता का रोल किया था दीपिका चिकालिया। दीपिका चिकालिया ने देवी सीता का रोल किया था रामायण में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन एन ऑस्कर फॉर डांस डायरेक्शन? तो डांस डायरेक्शन में डांस के डायरेक्टर जो थे, किनको ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो वो सत्यजीत रे हैं, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। डैश वॉज द डायरेक्टर ऑफ 1928 फिल्म देवदास? 1928 में बना हुआ फिल्म देवदास के डायरेक्टर का नाम बताना है आपको। उनका नाम था नरेश मित्रा। तो नरेश मित्रा ने देवदास मूवी, एक नॉवेल है, उसके ऊपर फिल्म बनाया था नरेश मित्रा जी ने। इंडियन फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त रियल नेम? गुरुदत्त जो फिल्म डायरेक्टर है, बहुत फेमस है, आप जानते होंगे गुरुदत्त जी का, ठीक है। उनका एक्चुअल नाम क्या था? उनका एक्चुअल नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ये इनका पूरा नाम था, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण इनका पूरा नाम था गुरुदत्त जी का। हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ द न्यूज चैनल टाइम्स नाउ? तो टाइम्स नाउ ये 2018 की बात है, अभी चेंज हो गए होंगे, ठीक है। तो उस समय जो बात थी, टाइम्स नाउ के जो एडिटर इन चीफ कौन थे? राहुल शिवशंकर। हु क्रिएटेड कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉबेस? कैल्विन और हॉबेस का जो कॉमिक स्ट्रिप है, वो किन्होंने बनाया था? उनको बनाया था बिल वाटरसन ने। बिल वाटरसन ने बनाया था कैल्विन एंड हॉबेस। विच पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया पॉपुलरली नोन एज चाचा? कौन से पॉलिटिकल लीडर को चाचा बोलते थे? सभी को पता, चाचा नेहरू लोग, बच्चे लोग बोलते थे चाचा नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बोलते थे। नेम द कैरेक्टर इन महाभारत हु प्लेस्ड विद द डिवाइन विजन टू सी द महाभारत बैटल एंड एक्सप्लेन इट सीन टू द ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को वो जो विजन, उसके पास डिवाइन विजन था कि वो कुछ भी चीजों को खुद से देख सकता था, और जो अंधे राजा थे धृतराष्ट्र, उनको सारी चीजें बता रहा था कि महाभारत में क्या चल रहा है, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, आपको बताना है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था संजय। आपने रामायण या महाभारत का जो स्टोरी है आपने सुना होगा, टीवी में भी सीरियल देखा होगा। संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं और संजय सारी चीजें बताते हैं कि महाभारत में क्या चल रहा है पांडव और कौरव के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट,
हु इज द यंगेस्ट इंडियन गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? अभी तक की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट चलने वाली सबसे यंग, सबसे कम उम्र वाली भारतीय लड़की कौन है? तो उसका नाम है शिवांगी पाठक। याद रखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए एग्जाम में। शिवांगी पाठक। डैश was proclaimed as a saint by Pope Francis in a Vatican ceremony on 4 September 2016। 4 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में किसे एक साधु का दर्जा दिया गया था? पोप फ्रांसिस ने दिया था इसे। तो आप बताइए इनका नाम क्या था? ये बहुत फेमस है, ठीक है, मदर टेरेसा। ठीक है, ये नन थी, कैथोलिक नन थी, जिन्होंने सभी लोगों का मदद किया था। हु एस्टेब्लिश्ड द ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल हैविंग टॉयल्ड एज ए वेजिटेबल वेंडर, हाउस हेल्प एंड लेबरर ऑल हर लाइफ? ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किसने किया था? जो एक वेजिटेबल वेंडर की तरह टॉयल किया गया था, जिसने हेल्प किया था लेबरर को भी पूरी जिंदगी भर। तो उनका नाम बताना है, क्या है? तो उनका नाम है सुभाषिनी मिस्ट्री। सुभाषिनी मिस्ट्री जो है इनका नाम है। Who among the following is popularly known as मोजार्ट ऑफ मद्रास? मद्रास के मोजार्ट किसे कहते हैं? AR रहमान। ठीक है, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। ठीक है, ठीक है, मोजार्ट ऑफ मद्रास में इनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का एक म्यूजिशियन है, ये एक सिंगर भी है। स्लम डॉग मिलियनेयर में और बाफ्टा अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, एकेडमी, ग्रैमी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीत चुके हैं ये। द फेमस एक्टिविस्ट चानू शर्मिला इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ। छानू शर्मिला कहाँ के रहने वाली है? ये मणिपुर की रहने वाली है छानू शर्मिला। हंगर स्ट्राइक के लिए ये फेमस हुई थी। हु सेड पेशेंस कांट बी एक्वायर्ड ओवरनाइट? धैर्य जो है ना रात भर में नहीं आती। इट्स जस्ट लाइक बिल्डिंग अप ए मसल, एवरी डे यू नीड टू वर्क ऑन इट। बहुत अच्छा लाइन है, मतलब लिटरली बहुत इंप्रेसिव लाइन। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आया कि जो धैर्य है ना वो रातों रात नहीं आता। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मसल बनाते हैं, मसल गेन करते हैं, वो धीरे एक प्रोसेस होता है। उसी तरह से हमें पेशेंस लाने के लिए डेली उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? तो आपको पता होना चाहिए, एकनाथ अस्वरन जी ने कही थी। एकनाथ अस्वरन जी ने ये बात कही थी। इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट के बारे में भी इंटरप्रेटर की तरह काम किया, भगवत गीता को, उपनिषद को, है ना। ये एक स्पिरिचुअल टीचर रहे एकनाथ ईश्वरन जी, ऑथर भी रहे, एक ट्रांसलेटर भी रहे, रिलीजियस टेक्स्ट को भी इन्होंने इंटरप्रेट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप? कौन से ऐसे साइंटिस्ट जो विदेशी साइंटिस्ट हैं जो इंडिया का सिटीजनशिप उन्हें दे दिया गया है? तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। इंडिया के सिटीजनशिप उनका नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जेबीएस हाल्डेन। जेबीएस हाल्डेन जो है उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दिया गया है। बेसिकली इन्होंने फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पे काम किया। हिंदुइज्म में ये काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इन्होंने। एक वेजिटेरियन भी रहे। जुलाई 1957 में ये इंडिया मूव ऑन कर चुके थे और सिटीजनशिप 1961 में इनको मिल गया था। अर्ली रॉक म्यूजिक was recorded and promoted by a Memphis म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो ये है सैम फिलिप्स। सैम फिलिप्स अर्ली रॉक म्यूजिक को रिकॉर्ड किया था और प्रमोट भी किया था। किसने? सैम फिलिप्स ने। हु वाज बेनाजीर भुट्टो? आई होप ये बहुत पॉपुलर पर्सन रहे थे। 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। द तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु यूनिफाइड भूटान एज ए नेशन। कौन से ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो तिब्बत के रहने वाले थे
उन्होंने भूटान को एक नेशन का दर्जा दिया। तो आप सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है नोआवंग ग्यातसेन, या फिर सॉरी, ये नवांगी नामग्याल, इनका नाम था नवांग नामग्याल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नगावंग नामग्याल, नामग्याल, नामग्याल बोल सकते हैं आप इसको, नगावंग नामग्याल। ठीक है। भूटान का एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 17 दिसंबर 1907 में भूटान का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, जिसमें इनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। चार्ल्स कोरिया या कोरिया, चार्ल्स कोरिया कौन है? ये एक फेमस आर्किटेक्ट रहे। ठीक है, इंडियन आर्किटेक्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंडियन आर्किटेक्ट है, अर्बन प्लानर भी रहे थे। मॉडर्न आर्किटेक्चर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इन्होंने बहुत सारे वर्क किया। इंटरेस्टिंग बात यह कि जवाहर कला केंद्र, भारत भवन, साबरमती आश्रम, गांधी स्मारक, ब्रिटिश काउंसिल, इंडिया एंड कंचनगंगा, आपने अपार्टमेंट सुना होगा, कंचनगंगा अपार्टमेंट, तो ये चार्ल्स कोरिया का ही देन है। हु वाज ए कन्फ्यूशियस, आई होप सभी लोग को ये नाम टर्म्स से आप अवेयर होंगे। कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज फिलोसोफर थे, कौन थे? एक चाइनीज फिलोसोफर, जिनको कॉन्ग भी बोला जाता था। बाद में इनको चाइनीज सेजेस में इन्वॉल्व किया गया था। वेयर वाज दादा भाई नायरोजी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स? दादा भाई नायरोजी जी को फिजिक्स और मैथमेटिक्स का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था। तो आपको बताना है वो कहाँ किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में इनको एज ए प्रोफेसर के लिए फिजिक्स और मैथ में अपॉइंट किया गया था। हु वाज ए कार्ल सागन? कार्ल सागन कौन? एक अमेरिकन जो है ना एस्ट्रोनॉमर रहे। ठीक है, एक कॉस्मोलॉजिस्ट भी रहे, एस्ट्रोफिजिस्ट भी रहे और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी रहे। ठीक है, कार्ल, एक्चुअली इसका पूरा नाम कार्ल एडवर्ड सागन है, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है। वेयर इज इंडियाज फेमस कॉमिक सीरीज लॉन्च्ड बाय अनंत पाई? अनंत पाई ने क्या नाम से कॉमिक सीरीज लॉन्च किया था जो बहुत फेमस रहा था, बहुत ज़्यादा फेमस रहा था? अमर चित्र कथा, आपने सुना होगा अमर चित्र कथा। ठीक है, जिसको फोक टेल्स, मैथोलॉजिकल स्टोरीज है ना, टिंकल, चिल्ड्रन की एंथोलॉजी, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। अमर चित्र कथा अनंत पाई ने लिखा था। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन थे? तो आपको मैं बता दूं, इसके जो फादर थे वो थे विल्हल्म वुंड, विल्हल्म वुंडट जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रहे थे। ठीक है, वो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट के रूप में बहुत अच्छा उपलब्धि प्राप्त किया था। फिलॉसफी और बायोलॉजी भी इनका सब्जेक्ट्स रहे थे। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हाउस लोकेटेड न्यू दिल्ली वाज डिजाइन्ड बाय? इंडिया का जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट जो बना है, उसका डिजाइन किसने किया था? तो आपको बता दूं कि सर एडविन ल्यूटिन्स एंड सर हर्बर्ट बेकर, ये दोनों ने जो है इसका डिजाइन रेडी किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फाउंडेशन जो इसका रखा गया था वो 12 जनवरी 1921 में रखा गया था। 12 जनवरी 1921 में रखा गया था। ठीक है, सर एल्विन ल्यूटिन्स एंड सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टार्ट तो 1921 में किया था और इसको कंप्लीट होकर रेडी होने में लगभग 6 साल लग गए थे, 6 इयर्स। ठीक है, बिल्डिंग में 12 डोर्स है, 144 पिलर्स है, 27 फीट इसका हाइट है। कितना? 27 फीट इसका हाइट है। 12 डोर्स है, 12 दरवाजे हैं,
पिलर्स इसके 144 है। बाद में कुछ फ्लोर्स और भी ऐड किए गए थे नए डिमांड स्पेस के लिए। ओके, फेमस साइकोलॉजिस्ट कौन रहे, अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो थोड़ी बातें और हम बात कर लेते हैं। फेमस साइकोलॉजिस्ट जो रहे थे वो रहे थे सिगमुंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड जो है प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे, जो इन्होंने एक बुक लिखा था 1900 में, ठीक है। इसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन्होंने बुक लिखा था, उसके लिए फेमस भी हुए थे। और उन्होंने कुछ अलग एस्पेक्ट बताए थे कि पर्सनालिटी 3 चीज़ों से पता लगाया जा सकता है, आईडी से, ईगो से और सुपर ईगो से। आइडेंटिटी से, ईगो से और सुपर ईगो से। सिगमंड फ्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा, ये थोड़ा फॉन्ट छोटा लग रहा हो बट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेम ऑफ फोर्ट विच वाज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द फेमस म्यूजिशियन रिचार्ड वागनर। रिचार्ड वागनर के लिए उस फोर्ट का नाम क्या था, उसका नाम था न्यूशोवेस्टिन कास्टल। न्यूशोवेस्टिन कास्टल जो थे रिचार्ड वागनर ने बनाया था। हु propounded द होम्योपैथिक प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। लाइक क्योर्स लाइक, तो इसको बनाने वाले थे सैमुअल हैनिमन। सैमुअल हैनिमन जो है इन्होंने होम्योपैथिक प्रिंसिपल बनाया था, लाइक क्योर्स लाइक। हु प्रपोज द साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट से ज़्यादा बेहतर है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट हो। तो आपको बताना है कि ये आइडिया किसने प्रपोज किया था। इसको प्रपोज किया था फ्रेडरिक टेलर ने। फ्रेडरिक टेलर ने इसका आइडिया प्रपोज किया था। हु बिल्ड अ रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, आप लोग भी जाइए, बहुत खूबसूरत जगह रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। नेक चंद ने किया था, ठीक है, नेक चंद ने किया था रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ को, ठीक है। इनको नेक चंद जी को 1984 में पद्मश्री भी मिला था। 2015 में इनका डेथ हो गया था कैंसर की वजह से, ठीक है। बहुत अच्छे इंडियन आर्टिस्ट रहे थे, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का इन्होंने बनाया था। हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। अमार सोनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको फेमस पता होगा। जन गण मन जो भारत का नेशनल एम्बलम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, और बांग्लादेश का भी इन्होंने ही बनाया था, अमार सोनार बांग्ला। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। सभी लोगों को पता है, दादा साहब फाल्के जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम किन्होंने लिखा था। तो सभी लोगों को पता है वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल जी ने लिखा था, ठीक है। और अगर हम बात करें बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर इनका चलता था, ठीक है, कलकत्ता से पब्लिश होता था 1905 में, ठीक है। और श्री अरविंदो जी ने इनको एडिट भी किया था, ठीक है। तो इंडियन को स्ट्रगल करने के लिए जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, इसके लिए वंदे मातरम का ये जो स्टेटमेंट है डेली ऑर्गन जो है इंडियन नेशनलिज्म के लिए यूज किया गया था। विच फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अल हिलाल। अल हिलाल नाम का न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था। इसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने एक न्यूज़पेपर अल हिलाल के नाम से स्टार्ट किया था। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका आंसर बताइए। विच हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। आपका टाइम स्टार्ट होता है।
चलिए, बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने जवाब दिया। राहुल, अभिषेक, विनोद, ऐश्वर्य, विनीता, बहुत बढ़िया। संवाद कौमुदी ये एग्जाम में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन रेलवेज में है। राजा राम मोहन रॉय ने ये बुक न्यूज़पेपर जो है इसको इन्वेंट किया था, संवाद कॉमेडी। को फाउंडर ऑफ विकीलीक्स जूलियन असांगे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, किस कंट्री के? विकीलीक्स जो है, तो जूलियन असांगे जो है विकीलीक्स के कंप्यूटर प्रोग्रामर है और फाउंडर भी है। तो बताइए कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। Who was the first Indian director of the Indian Institute of Science बैंगलोर? आपको पता IISc बैंगलोर जो है हमेशा यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, टॉप पे रहता है, ठीक है, IIT से भी ज़्यादा बेहतर। तो आपको बताना है कि इंडियन डायरेक्टर कौन थे पहले? CV रमन, नोबेल प्राइज विनर, फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। रमन इफेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा फाउंडेशन स्टार्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व भारती। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने डिस्कवर किया था, इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 13। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, या फिर फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। When did the Indian first train journey of world's first train hospital Lifeline Express start? तो 16 जुलाई 1991 गोल्डन टाइम था ये, लाइफलाइन एक्सप्रेस फर्स्ट ट्रेन हॉस्पिटल था ये। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पहला ये था 16 जुलाई 1991। Who was the first Indian to travel into space? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, राकेश शर्मा। ठीक है, which was the first Indian Institute of Technology to be established? फर्स्ट IIT कौन हुआ था? IIT खड़गपुर। फर्स्ट IIT इस्टेब्लिश कौन हुआ था? IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, कौन सा हुआ था? IIT खड़गपुर सबसे पहले हुआ था। अगर हम बात करें तो खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल में एक जगह है। ठीक है, 1951 बात है, 1951 देश आज़ाद हुए थे 1947 में, और 1951 जस्ट 4 साल के बाद IIT खड़गपुर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। नेक्स्ट, डैश लेड इंडियाज फर्स्ट एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका एंड गाइडेड सक्सेसफुली द अदर 7 एक्सपेडिशंस इन दिस आइसी कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1981 to 88। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या इन्वेंशंस होते हैं वो एंटार्क्टिका में किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 7 एक्सपेडिशंस और भी हुए थे 1981 से 88 तक। उस समय पे ये फर्स्ट एक्सपेडिशन किन्होंने किया था? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, डॉक्टर SJ कासिम। ठीक है, ये डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी भी रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, गोविंद, ठीक है, और इन्हीं का नाम है दादा साहेब फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के जी का ही नाम क्या है? दादा साहेब
फाल्के, जिन्होंने पिक्चर बनाया था डेब्यू फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो एक 1930 में इन्होंने पहला फिल्म बनाया था 1913 में। और पिक्चर का नाम क्या था? डेब्यू फिल्म, पहला फर्स्ट फिल्म क्या था इनका? फर्स्ट फिल्म का नाम था इनका क्या? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इनका पहला फिल्म था। हु डायरेक्टेड द इंडियाज फर्स्ट पब्लिकली रिलीज्ड फिल्म राजा हरिश्चंद्र? अभी हमने बताया आपको, दादा साहेब फाल्के जी। Who is the first citizen of Indian origin who has been awarded the Nobel Peace Prize? इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट सिटीजन कौन थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो अब सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। याद रहे, नोबेल पीस प्राइज है ये, लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हम। लिटरेचर होता तो रविन्द्रनाथ टैगोर होते, लेकिन नोबेल पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी जी को नहीं मिला था। Who was the first hockey player to awarded the पद्मश्री? तो पहला हॉकी प्लेयर कौन थे जिन्हें पद्मश्री मिला था? वो थे बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ, इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। ठीक है, चलिए। Who is the first recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर ड्रामा इन इंग्लिश? तो ड्रामा इंग्लिश में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, तो आपको बताना है इनका नाम क्या था। इनका नाम था R.K. नारायण। क्या नाम था? R.K. नारायण। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले विनर रहे थे साहित्य अकादमी अवार्ड के ड्रामा इन इंग्लिश के। और अगर फर्स्ट अवार्ड की बात करें, ईयर की बात करें, तो ये 1960 की बात है, 1960। ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया का। Who was the first recipient of राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? पहली बार, एकदम पहली बार किसको मिला था? तो आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी पहली बार जो है मिला था विश्वनाथन आनंद, जो एक चेस प्लेयर है। विश्वनाथन आनंद जो ग्रैंड मास्टर है चेस। और कौन सी ईयर में मिला था? 1991 और 1992 इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, एक मेडल मिला था, साइटेशन मिला था, और 7.5 लाख रुपए प्राइज मनी मिला था। उस समय पे 1991 में 7.5 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। Who was the first Indian to receive मैग्सेसे अवार्ड? तो मैग्सेसे अवार्ड जो है सबसे पहले किसे मिला था? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ना, एक कम्युनिटी लीडरशिप या किसी भी फील्ड में मिलता है ये। ठीक है, तो ये मिला था पोस्टुमसली मिला था, इनका डेथ के बाद मिला था। लेकिन ये कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, तो इंटरनेशनल रमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में इनको मिला था। कौन सी में मिला था? 1958 में, आफ्टर डेथ मिला था। लेकिन हु रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन इंडिया? सबको पता है, बहुत फेमस और इजी क्वेश्चन है। रमन इफेक्ट के लिए डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? तो ये मिला था देविका रानी को। फर्स्ट पर्सन है ये देविका रानी, जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। फर्स्ट प्लेयर टू गेट भारत रत्न अवार्ड? जनरली स्पोर्ट्स में बहुत डिफिकल्टी से मिलता है ये, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर है जो भारत रत्न अवार्ड मिला था इनको। आपको मैं बता दूं कि सचिन तेंदुलकर का जो जन्म है, बर्थ
ठीक है, 24 अप्रैल को हुआ है। और ये कौन सी ईयर में जन्म हुआ है इनका? 1973। यंगेस्ट प्लेयर थे भारत, यंगेस्ट प्लेयर थे जो भारत पर, इन्होंने बहुत पहले ही स्टार्ट किया था। ठीक है, बहुत अच्छे बैट्समैन रहे थे। हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता था, लिटिल मास्टर भी बोला जाता था इन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच हु इज द ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज? इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करें तो अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये इनको 1998 में ये पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जो इकोनॉमिक्स में लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनली बिल्ट सबमरीन? सबमरीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसका नाम क्या था? साल्की, INS साल्की। ठीक है, S-46 बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1989 में ये लॉन्च किया गया था। इन विच सिटी वॉज विल इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इंक्यूबेटर्स भी इस्टेब्लिश्ड? तो डिफेंस इंक्यूबेटर्स कौन से सिटी में इस्टेब्लिश किया जाएगा? हैदराबाद में। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? हैदराबाद। विच इज द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया डिजाइन बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? HF-24। कौन सा है? HF-24। Which of the following is India's first long-range multiple target missile? long-range multiple target missile कौन सा है? तो ये है आकाश। कौन सा है? आकाश। ठीक है, लॉन्ग रेंज मल्टीपल टारगेट। और आपको मैं बता दूं, या तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए आकाश जो है किस टाइप का है, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर to be directly recruited as a combat officer by the prestigious Indo-Tibetan Police Force. Indo-Tibetan बॉर्डर पुलिस फोर्स में फर्स्ट फीमेल ऑफिसर कौन बन गई? तो उनका नाम था प्रकृति। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं, यंग थी, 25 इयर्स की थी सिर्फ। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री इनका हो गया था। What is the name of the first woman who became the head of a parliamentary force? Head of the parliamentary force. अर्चना रामासुंदरम। तो पार्लियामेंट्री फोर्स की जो है ये फर्स्ट हेड बन गई थी, फर्स्ट वीमेन थी अर्चना रामासुंदरम। इससे पहले ये डायरेक्टर थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। Who has become the first women pilot to join Indian Navy? She will soon be flying reconnaissance aircraft. reconnaissance aircraft जल्दी उड़ाएंगी ये। तो ये फर्स्ट वीमेन पायलट कौन थी? तो ये थी शुभांगी स्वरूप। ठीक है, फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडियन नेवी। बरेली उत्तर प्रदेश से आती हैं ये, उत्तर प्रदेश की बरेली के रहने वाली हैं ये। शुभांगी स्वरूप बिकम द फर्स्ट वुमन टू ज्वाइन फीमेल पायलट, लेकिन कहाँ की, किस चीज की? ठीक है, इंडियन नेवी की। किसकी? अभी हमने बात किया था इंडियन नेवी।
नेम द फर्स्ट मंकी टू ट्रेवल इन आउटर स्पेस। तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्बर्ट सेकेंड। मंकी का नाम क्या है? एल्बर्ट सेकेंड। और आउटर स्पेस 14 जून 1949 to travel in outer space. Albert II was the name of the monkey. What is the name of the first dog to go into the space? पहला डॉग कौन था जो स्पेस में गया था? उसका नाम लैटिका था। क्या था? लैटिका। ये आउटर ऑर्बिट में 3 नवंबर 1957 पहला डॉग था जो स्पेस पे गया था। लैटिका या लाइका, इसका नाम था लाइका। इट्स नॉट लाटिका, इट्स लाइका। The first dog to travel into outer space is Laika. Next. Which of the following is the first animal to be taken into the celestial orbit via Soviet Sputnik 2? रसिया का सोवियत यूनियन का जो स्पुटनिक 2 था, तो लाइका एक डॉग जो है ये पहली बार स्पेस में भेजा गया था। Which was the first satellite launched by the US in 1958? अमेरिका ने 1958 में पहला सैटेलाइट कौन सा भेजा था? तो एक्सप्लोरर 1। अपोलो 11 से कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्सप्लोरर फर्स्ट या एक्सप्लोरर 1 जो है वो फर्स्ट सैटेलाइट था। ठीक है, कब लॉन्च किया था? 31 जनवरी 1958। 31 जनवरी 1958। और ये कहाँ से किया था? केप कैनावेरल से। केप कैनावेरल से। केप कैनावेरल। The world's first artificial satellite, which was shaped like a beach ball of 83.6 kg, was launched by which country? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है एक बीच बॉल की तरह लगता है, जो 83 kg के आसपास का उसका वजन था, वो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था? तो आपको बताना है उसका नाम क्या था। उसका नाम था सोवियत यूनियन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। The first successful launch of unmanned satellite was done by। unmanned satellite सबसे पहले किसने भेजा था? तो अनमैन्ड सैटेलाइट भी किसने भेजा था? सबसे पहले सोवियत यूनियन ने ही भेजा था। Which was the world's first artificial satellite? अभी हमने जस्ट बात किया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है स्पुटनिक 1। ठीक है, स्पुटनिक 1। मेटसेट, ये हम डिस्कस भी कर सके हैं प्रीवियस वीडियोस में। मेटसेट मेट्रोलॉजिकल वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट रहा है ये। इसरो ने बनाया था इसे। PSLV C4 से इसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा से। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अपोलो 11 द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज बाय विच ह्यूमंस लैंडेड ऑन द मून, लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो अपोलो 11 के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1969 में लॉन्च किया गया था। हु इज द फर्स्ट मैन टू ट्रैवल इनटू स्पेस? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। यहाँ पर ट्रैवल करने की बात हो रही है, इसलिए यूरी गागरिन का नाम लेंगे आप। मैं आपको बता दूं कि 12 अप्रैल की बात है। रशियन कॉस्मोनॉट थे ये कहाँ के बिलोंग करते थे? रसिया के थे। रशियन कॉस्मोनॉट। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोनॉट। ठीक है, तो ई मेकिंग। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेस पे ट्रैवल किए थे और कितना मिनट तक ट्रैवल किए? 108 मिनट तक ये ट्रैवल किए थे। और लेकिन कौन सा स्पेसक्राफ्ट था इनके पास? वोस्टॉक फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था इनके पास। 108 मिनट तक स्पेस पे ट्रैवल किए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूरी गागरिन।
फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन आउटर स्पेस। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन, ट्रेवल करने वाले आदमी तो यूरी गागरिन है। हाँ, नील पहले आदमी जाने वाले मून पे कौन थे? वो तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब बात ट्रेवलिंग करने की हो ना, तो यूरी गागरिन था। ठीक है, which astronaut became the first human to enter space and orbit the earth? orbit the earth मतलब ट्रेवल करना। ठीक है, फिर से वही कहानी, यूरी गागरिन, रशियन कॉस्मोनॉट थे। Which of the following is the first lunar probe mission of India? लूनर, तो लूनर प्रोब मिशन कौन सा था? 2008 में हुआ था ये, 2008 में, चंद्रयान फर्स्ट। कौन सी ईयर में? 2008 में। With which country does the Hubble Space Telescope take the picture of the first predicted supernova explosion? हबल स्पेस नाम का एक टेलीस्कोप है जिसने पहला पिक्चर लिया था, सुपरनोवा का एक एक्सप्लोजन हुआ था स्पेस में। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ ऐसा हुआ था। तो ये था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, अगर हम बात करें समय का, मतलब नासा ने किया था ये फोटोग्राफ जो लिया था 24 अप्रैल 1990 में लिया था, 24 अप्रैल 1990 में लिया गया था ये। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? सभी को पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। होमी भाभा से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विक्रम साराभाई वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। जब एटॉमिक एनर्जी की बात होगी तब हम बात कर रहे होंगे विक्रम साराभाई की, होमी भाभा की। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो मुंबई में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ सैटेलाइट लॉन्च द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट यूजिंग एन इंडियन लॉन्च व्हीकल? तो कौन सा सैटेलाइट था जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था जो इंडियन लॉन्च व्हीकल से गया था? जनरली हम लोग तो पहले सबसे पहला जो था सोवियत यूनियन का यूज़ किया था हमने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, लेकिन बाद में इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इंडियन सैटेलाइट गया। तो पहला कौन सा सीरीज है वो? तो आपको पता होना चाहिए, रोहिणी है। कौन सा है? रोहिणी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। बात है 18 जुलाई 1980 की। 18 जुलाई 1980 में रोहिणी को लॉन्च किया गया। When was PSLV फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल। तो आपको बताना है कि ये इस्टेब्लिश या फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया था? तो यूज किया गया था 1994 में, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। चलिए, अभी तक 53 लॉन्चेस कर चुका है, जिससे 50 सक्सेसफुल रहे और 2 आउटराइट थे, 2 फेल हो गए, लेकिन 53 लॉन्चेस हुए जिसमें 50 तो सक्सेसफुल है, 2 फेलियर रहे। Who was the first Chinese woman to visit space? देखो अभी तक तो मेल्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे फीमेल्स की। चाइनीज वो कौन है? लियू यांग, चाइनीज वीमन है जो सेंजुंग मिशन पे निकली थी, जून 2012 की बात है। ये चाइना की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है। फर्स्ट चाइनास फीमेल एस्ट्रोनॉट लियू यांग।
नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सिक्योरिटी सैटेलाइट। तो सिक्योरिटी ताक झांक दूसरी कंट्री ना करे तो हमारे पास GSAT-7 है। इसी का दूसरा नाम जो है ना इनसेट 4F था, इनसेट 4F, या इसी का दूसरा नाम था रुक्मिनी, इंडियन नेम रुक्मिनी। ये एक मल्टी बैंड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो इसरो ने बनाया था। किसने बनाया था? इसरो ने बनाया। ठीक है, इंडियन नेवी इसके यूजर रहे। ठीक है, 2013 से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। इसको सिक्योरिटी सैटेलाइट भी बोलते हैं, GSAT-7 को या इनसेट 4F को या फिर रुक्मिनी को। हु वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट? पूरी दुनिया की सबसे पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन थी? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, इसका नाम था वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी वो दुनिया की सबसे पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट थी। बात है 16 जून 1963 की। 63 ये जो है सोवियत यूनियन से आती थी, सोवियत कॉस्मोनॉट थी ये। ठीक है, और फर्स्ट वुमन थी फर्स्ट वुमन टू ट्रेवल टू स्पेस। ट्रेवल इनटू स्पेस। नेक्स्ट, स्लिवातना सावित्स्का जो थी रशियन थी, जो दूसरी थी। फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? फर्स्ट एप्पल। फर्स्ट इंडियन भी है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एप्पल। आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि इसका एप्पल का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, द एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये एप्पल का फुल फॉर्म है। इसरो ने लॉन्च किया था सी बैंड ट्रांसपोंडर से 19 जून 1981। What is the name of the India's first geostationary satellite launched by ISRO? तो नाम अभी जस्ट हमने बात किया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 1981 में हमने बात किया, जून 1981, वो कौन सा था? एप्पल था। Which of the following does have a bandicoot refer to? बैंडिकूट किस चीज को रिफर करता है? बैंडिकूट refers to a टेली रोबोट फॉर हार्ट सर्जरी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अच्छा इसका जो आंसर है एक ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट भी। अच्छा यहाँ रोबोट यहाँ भी है ना, यस यस यस। बैंडिकूट का अगर रहेगा तो आप इसका टिक लगाएंगे, करेक्ट है, ये ड्रेनेज है। हाँ, टेली रोबोट करेक्ट नहीं है इसका, ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट है ये। बैंडिकूट है ना ये, तो बैंडिकूट जो है वो एक ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट है। ठीक है, इसको IOCL ने बनाया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट। डैश वाज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनली मेड फिल्म इन कलर। पहला कलर फिल्म कौन सा था भारत का? किशन कन्या। तो किशन कन्या जो था पहला हिंदी कलर फिल्म बना था, जिसको डायरेक्ट किसने किया था? इसके डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टेड डायरेक्टर कौन थे? मोती गिडवानी जो थे इनके डायरेक्टर थे। उनके प्रोड्यूसर थे आरदेश्वर ईरानी जो थे, ईरानी इसके प्रोड्यूसर थे। ठीक है, 1937 में पहला फिल्म बना था। 90 ये ईयर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कलर फिल्म है ना। ठीक है, और ये बनाया गया था कि फार्मर्स की जो किसान लिखा है, किसान कन्या,
कंडीशन ऑफ फार्मर्स के बारे में इन्होंने फिल्म बनाया था कि उस समय कंडीशन ऑफ फार्मर्स जो था वो कैसा था, ऑफ फार्मर्स, पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड। इन विच ईयर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट इन इंडिया? फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम कौन था जो ब्रॉडकास्ट किया गया था इंडिया में? तो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम था 1923 में आया था, जिसको हम ऑल इंडिया रेडियो भी बोलते थे, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। और ये कब आया था? तो जून 1923 में आया था, जून 19, तो जून का महीना था 1923, तो आपको बता ही दिया मैंने 1923, ठीक है। और इसके बाद कलकत्ता रेडियो क्लब 5 महीने के बाद आया था, धीरे धीरे ब्रॉडकास्ट हो गया था ऑल ओवर इंडिया। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे पहली बार इसको ब्रॉडकास्ट किया था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इसको ब्रॉडकास्ट किया था, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1200। वी आर एंडिंग विद दिस वीडियो। पार्ट 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 1100 से 1200 क्वेश्चन किया, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर signing off, meeting in the next video, and the next video will be the last video of the static GK part 12. So part 12, this one is that the part 13 will be the last video. तो ये हमारा part 12 था, part 12 वीडियो हमने कर लिया कंप्लीट आज। part 13 वीडियो जो है वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग 137 क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर रवि रंजन सर आप सभी लोगों का फिर से एक बार थैंक यू कहते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेलवे में तमाम सिलेक्शन के लिए बने रहिए हमारे साथ।